दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के क्लास में देखेंगे दोस्तों भूगोल की कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे आप लोग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? कर्क रेखा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, कर्क रेखा, जो कि अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 कि भारत की पूर्व से पश्चिम की तक की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है भारत की? तो 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है भारत की। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो इसमें पूछा गया आपसे कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है दोस्तों भारत की। तो इसका आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। तो कितने राज्य जो है दोस्तों समुद्र तट रेखा में है? तो 9 राज्य इसका हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि भारत में निम्न में से किस राज्य के तट रेखा सबसे लंबी है। तो किस राज्य के तट रेखा जो है दोस्तों सबसे लंबी कहलाती है भारत में? तो ये गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है। तो दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है। तो ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा। याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो दोस्तों, इंडिया शब्द का प्रयोग जो है भारत के लिए किस भाषा में किया गया था सबसे पहले? तो ये ग्रीक भाषा में हुआ था। किस भाषा में दोस्तों? ग्रीक भाषा में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों, कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये ओडिशा राज्य से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों। आप लोग ध्यान देकर याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत का वह राज्य कौन सा दोस्तों जिससे कर्क रेखा जो है गुजरती है? तो ये दोस्तों झारखंड राज्य हो जाएगा। याद रखिएगा, झारखंड राज्य से दोस्तों कर्क रेखा जो है होकर गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ दोस्तों? जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका
कि आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों किन दो देशों के मध्य स्थित है आदम का पुल, यानी कि आदम का ब्रिज। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत एवं श्रीलंका के बीच दोस्तों आदम का पुल जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा जो है सबसे छोटी है। तो गोवा राज्य की हो जाएगा दोस्तों, भारतीय सीमा जो है समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी कहलाती है गोवा राज्य की। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है कौन सा द्वीप, तो इसका आंसर हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप। कौन द्वीप दोस्तों, रामेश्वरम द्वीप। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। दोस्तों लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 है। कितना दोस्तों, 36 है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि थार मरुभूमि किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों थार मरुभूमि जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों काफ़ी बार ये भी प्रश्न को पूछा जाता है एग्जामों में, तो आप लोग इसे भी ध्यान देकर याद रखिएगा दोस्तों कि थार मरुभूमि जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है। तो दोस्तों सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है भारत के ये भूटान देश के साथ है, यानी कि इस ऑप्शन के सहारे से होता है दोस्तों इसका भूटान देश जो कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के साथ है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम कौन सा विभाग है भारत का, तो इसका हो जाएगा दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाने जाते दोस्तों वर्तमान में भारत के। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, सियाचिन को, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी समुद्री तट जो है दोस्तों किस नाम से जाना जाता है भारत का, तो ये कोरोमंडल तट के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कोरोमंडल तट, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो दोस्तों कोंकण तट जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये दोस्तों गोवा से दमन तक है विस्तृत है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी है जो दोस्तों बैरन एवं नारकोंडम है, नाम है इसका बैरन एवं नारकोंडम, जो कि दो ज्वालामुखी द्वीप है भारतीय क्षेत्र में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है वो सिकंदराबाद को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि कोची का जुड़वा नगर कौन सा है। तो कोची का जुड़वा नगर कहलाता दोस्तों एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जो है कोची का जुड़वा नगर कहलाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। तो दोस्तों शीत मरुस्थल जो है भारत का एकमात्र वो लद्दाख क्षेत्र है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप कहलाता है। तो निम्नलिखित में से बताइएगा आप सब दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक द्वीप है। तो दोस्तों ये हो जाएगा दीव। दीव जो है एक द्वीप है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो बताइएगा दोस्तों आप सब के निम्नलिखित में से बताइएगा कि एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है इनमें से। तो त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है।
तो बांग्लादेश के साथ है दोस्तों आप लोग को मालूम होना चाहिए कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन आता है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो दोस्तों अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, तो ये मालवा का पठार हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका तीसरे क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिलवासा की राजधानी क्या है। तो आप लोग इस ऑप्शन के सहारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ बताना, कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि सिलवासा की राजधानी कहाँ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जीके जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाए भूगोल की जो किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलते मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।